अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हम CSS का ट्यूटोरियल 7 जो है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। तो डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ इसी को इसमें से किसी को भी देख लेता हूँ या सेट कर लेता हूँ। तो उसमें ये दो इमेजेस हैं हमारे पास। इन दो इमेजेस को मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ। ये हमारी दोनों इमेजेस आ रही हैं। तो पहली इमेज को हम देखते हैं। हम इन दोनों इमेजेस को क्लास भी लगा देते हैं। क्लास इमेज 1 और इसको क्लास इमेज 2 कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इमेज 1 को लेते हैं और यहाँ पर डिस्प्ले मन कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो इमेज है ये मौजूद रहती है नहीं। तो आपने देखा कि ये हमारी इमेज ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पर इमेज 2 कर देता हूँ तो ये सेकंड वाली पिक्चर जो है ये ख़त्म हो जाएगी। और अगर मैं नॉर्मली IMG को डिस्प्ले ब्लॉक कर देता हूँ, अब देखते हैं कि क्या चेंजिंग हमें मिलती है। तो आप देखें कि ये ब्लॉक की सूरत में ऊपर नीचे आ रही हैं। इनलाइन कर दूंगा तो ये इमेजेस लाइन में आ जाएंगी, लेफ़्ट टू राइट फ्लोट हो जाएंगी। तो इस तरह और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन ग्रिड है, इनलाइन फ्लेक्स है। ये तकरीबन एक जैसा ही काम करती हैं। हर एक का अलग अलग जो है वो काम मुख्तलिफ मकामात पर आता है। जिस तरह ये मेन्यू में इनलाइन ब्लॉक जब हम नेविगेशन बार बनाएंगे तो हमारे पास यूज़ होगी। तो इसी तरह एक चीज़ होती है विजिबल। अगर हम विजिबिलिटी को यूज़ करते हुए हिडन कर देंगे तो ये अपनी जगह पर इनकी जगह तो खाली रहेगी लेकिन ये दिख नहीं रही होंगी। तो ये इस तरह इनको हिडन भी किया जा सकता है। तो ये तो हुई प्रॉपर्टी डिस्प्ले की। उसके बाद आ जाती है ओवरफ्लो की कमांड। और ओवरफ्लो में हमारे पास ये एक जुमला लिखा हुआ है और इस तरह। फ़िलहाल इमेज को मैं यहाँ से कट करके बाहर कर लेता हूँ क्योंकि इमेज का हमारा और मकसद है जिसके लिए हमने रखी हुई है। और ये हमारा एक डिव है और उसके अंदर ये पैराग्राफ 1 क्लास इसमें लगी है और उसके अंदर एक पैराग्राफ मौजूद है। अब हम ओवरफ्लो की प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं 1 में जाकर। तो 1 ये पड़ा है। यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट सेट कर लेते हैं और हाइट में हम 50 पिक्सल कर लेते हैं ताकि अब हम ओवरफ्लो में हिडन कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या काम होता है यहाँ पर। तो ये आप देखें कि 50 पिक्सल के बाद जो चीज़ आ रही है वो हिडन हो चुकी है। अगर हम इसको विजिबल कर दें तो ये डिफ़ॉल्ट भी विजिबल ही होता है, तो ये इससे बाहर देखना शुरू हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इससे बाहर भी ना दिखे और दिखे भी पूरा और स्क्रॉल की सूरत में स्क्रॉल हो जाए। उसके लिए हम ये स्क्रॉल यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप देख लें इस तरह काम चल जाएगा। अब हमारे पास ये जो ऊपर इमेज आ रही है इसको हम एक
डिव में लगाते हैं और इसको इसका ये जो चीज़ है परसेंटेज में इसको पिक्सल में कर लेते हैं 200 px बाई 150 px। तो ये करने के बाद हम इसको एक क्लास में डिव लगाकर यूज़ करते हैं। हाँ, इसमें ड्रीम व्यूवर में डॉट लगाकर आप क्लास लिखें। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर चेक करना चाहता हूँ स्क्रॉल टेस्ट, तो डॉट लगाने के बाद स्क्रॉल टेस्ट लिखा, टैब दबाया तो ये ऑटोमेटिकली डिव के अंदर इसकी क्लास सेट हो जाएगी। ये कर लिया हमने। अब हम ये जो स्क्रॉल टेस्ट वाली हमारी क्लास है इसको यूज़ करते हुए इस पर प्रॉपर्टीज़ अपनी मर्ज़ी की लगाएंगे। स्क्रॉल टेस्ट और इसमें हम विड्थ इसको दे देते हैं 100 px और हाइट हम दे देते हैं 75 px। तो ये करने के बाद अब हम देखते हैं तो ये पिक्चर इस तरह आ रही है। पिक्चर भी डिव के साथ छोटी हो चुकी है। हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि पिक्चर भी अपने पिक्सल में पूरी नज़र आए और ओवरफ्लो हो रही हो, तो x को हम स्क्रॉल कर देते हैं और इसी तरह ओवरफ्लो y को हम स्क्रॉल कर देते हैं। अब हम इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर देखते हैं स्क्रॉल नहीं लगा। तो ये आप देख सकते हैं क्योंकि वो सेव नहीं हुआ, पिक्चर 100 बाई 100 पिक्सल के अंदर ही स्क्रॉल के साथ आ रही है। इसको इस तरह करके देख सकते हैं, लेकिन इतना ही देख सकते हैं। मैं पिक्चर को भी पहले बड़ा करता हूँ 500 px में और इधर से 350 px में कर लेता हूँ और इसको मैं 200 पिक्सल और 200 पिक्सल में कर लेता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि क्या बनता है। ये देखें, ये स्क्रॉल में आ चुका है। इस तरह ओवरफ्लो को सेट किया जा सकता है। उसके बाद आ जाता है जी फ्लोट, और फ्लोट लेफ़्ट करेंगे किसी चीज़ को तो वो लेफ़्ट हो जाएगी, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगी। इसको हम एक दफ़ा फ्लोट लेफ़्ट करते हैं तो देखते हैं कि ये क्योंकि है ही लेफ़्ट में और बाकी चीज़ें इसके साथ आ रही हैं, आगे वो एडजस्ट हो चुकी हैं। इसको रैप टेक्स्ट भी बोल सकते हैं हम, ये रैप हो चुकी हैं। और अगर हम इसको राइट कर देंगे तो ये इमेज हमारी और ये चीज़ें राइट पे आ जाएंगी और इस साइड पे टेक्स्ट रैप हो जाएगा। तो इस तरह हम फ्लोट लेफ़्ट और राइट को सेट कर सकते हैं। और उसके बाद हम एक और चीज़ है जिसको इसी लेसन में डिस्कस कर लेंगे, अलाइन करना। तो बल्कि उसको टेक्स्ट अलाइन हम देख चुके हैं, अलाइन सेंटर, अलाइन लेफ़्ट, अलाइन राइट। तो ये तो हमारा तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारी एक और प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको बोलते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी को हम देख लेते हैं। ओपेसिटी में हम इसी इमेज को यूज़ करते हैं और ये जो स्क्रॉल और ये चीज़ें हैं इसको काट देते हैं फ़िलहाल, और यहाँ पर ओपेसिटी यूज़ करते हैं 0.1 की।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये इमेज बिल्कुल मध्यम सी आ रही है, इसकी ओपेसिटी कम हो चुकी है। और अगर हम 1 यूज़ करते हैं पूरा, तो हम देखेंगे कि ये इसकी ओपेसिटी फुल हो चुकी होगी। इस तरह इसकी जो ओपेसिटी है ये 0.1 से 1 तक हम जहाँ पर सेट करना चाहें कर सकते हैं। फर्ज करें मैं इसकी ओपेसिटी दे देता हूँ 0.25 और इसको मैं पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट और लेफ़्ट कर देता हूँ 50px। अब हम देखते हैं इसको कि ये इसके नीचे सेट होकर किस तरह पिक्चर आ रही है मध्यम सी। तो जिस तरह ये बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ हो रही है, इस तरह बैकग्राउंड भी यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर हम आज का अपना जो ट्यूटोरियल है इसको कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे और मज़ीद कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम।